हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज मायोग्लोबिन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन। तो जो पिगमेंट जो है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारे पास हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से क्या करती है, बाइंड करती है और क्या बना देती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। क्या बना देती है, HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट फिर जो है वो कहाँ करती है, हमारे पास हमारी पूरी बॉडी में यानी टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को लेके जाती है। तो हीमोग्लोबिन में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास हीम पार्ट है और एक हमारे पास ग्लोबिन पार्ट है। तो हीम बेसिकली क्या है, हीम जो है इस हीम में बेसिकली हमारे पास आयरन होता है और आयरन जो है +2 स्टेट में होता है। कौन सी स्टेट में होता है, +2 स्टेट में। और ग्लोबिन जो है हमारे पास ये प्रोटीन पार्ट है और जो हमारा ऑक्सीजन है वो आयरन से बाइंड करता है। कहाँ बाइंड करता है, आयरन से बाइंड करता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव इज in human, trachea divide into smaller tubes called bronchi, bronchioles, alveoli और pleura। तो जो ट्रैकिया है ह्यूमंस में वो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सपोज कीजिए ये हमारा ट्रैकिया और ये डिवाइड कर रहा है फर्दर ट्यूब्स में, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Question number 3 we have is which muscles are primarily responsible for normal inspiration? Intercostal muscles, abdominal muscle, diaphragm and external intercostals और internal intercostals। तो जो मसल्स हमारे लिए नॉर्मल इंस्पिरेशन के दौरान जो है प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो होती हैं डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। Option number C is correct. Question number 4 we have is the amount of air that remains in the lungs after normal expiration is called as। तो जो हवा जो है लंग्स में बच जाती है नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं हम उसको, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज द सम ऑफ। तो वाइटल कैपेसिटी हमारे पास सम होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। तीनों का सम होता है हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एक्सचेंज जो होता है गैसेस का बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड उसको हम बोल देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसे एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका जो है एक्सचेंज होता है हमारे पास, जो हमारे जो टिश्यूज़ में जो भी गैसेस का अमाउंट है तो उसके साथ एक्सचेंज होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव इज विच लंग वॉल्यूम या कैपेसिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज कैन बी मेजर्ड बाय द स्पायरोमीटर बट वन कैन नॉट बी मेजर्ड विच इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम। क्योंकि ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ये इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में जो है वो काम नहीं करती है, मतलब ये हमेशा हमारे लंग्स में जो है वो रहेगी, तो इसीलिए ये वॉल्यूम जो है इसको मेजर नहीं किया जा सकता है स्पायरोमीटर के द्वारा। सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव इज रेस्पिरेटरी सेंटर इन ह्यूमंस इज लोकेटेड इन सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और हमारे पास हाइपोथैलेमस है। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला। मेडुला को बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी सेंटर। मेडुला जो है कंट्रोल करता है हमारी रेस्पिरेशन को, नॉर्मल रेस्पिरेशन भी और फोर्सफुल रेस्पिरेशन को भी मेडुला जो है वो कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव इज विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, दैट इज आवर ट्रैकिया। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास ट्रैकिया है। तो ये ट्रैकिया के ऊपर जो मैंने ये सर्कल जैसा बनाया है ये हमारे पास होता है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है, एक हमारे पास कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं हम इसे, एपिग्लॉटिस बोल देंगे। ये जो मैंने ऊपर ढक्कन जैसा बनाया इट इज़ व्हाट, इट इज़ एपिग्लॉटिस। ओके, तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कि फूड जो है हमारी विंड पाइप में यानी ट्रैकिया में एंटर ना कर जाए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिग्लॉटिस। Question number 10 we have is the volume of air inspired or expired during normal breathing is।
तो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो है कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है हम इंस्पायर एक्सपायर करते हैं, यानी इनटेक करते हैं, या फिर हम एक्सपायर करते हैं यानी बाहर निकालते हैं, तो वो आ जाएगी 500 ml। कितनी आ जाएगी? 500 ml, टाइडल वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं बेसिकली। Question number 11 we have is, which of the following values is the largest? Residual volume, tidal volume, vital capacity, expiratory reserve volume। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास होगी वाइटल कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉर्मल एयर है जो हम इंस्पायर एक्सपायर करते हैं, यानी हम इनटेक या आउटटेक करते हैं उसका, तो वो होती है लगभग 500 ml हमारे पास। टाइडल वॉल्यूम हमारे पास, सॉरी, रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो होती है हमारे पास कितनी हवा जो है हमारे फेफड़ों में बच रही है, तो वो होती है हमारे पास, रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास होती है 1100 से 1200 ml, और टाइडल वॉल्यूम हमारे पास होती है 500 ml, जो हम नॉर्मल जो है ब्रीदिंग के दौरान इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं वो है। अब हमारे पास एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है कि हम फोर्स लगा के जो है कितना एक्सपायर कर पा रहे हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। तो फोर्स लगा के जो है हम कितना एक्सपायर कर पा रहे हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगी लगभग 1000 से लेके 1100 ml तक। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, इसमें हमारे पास टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगी, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव इज, द प्राइमरी साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज। तो प्राइमरी साइट कहाँ पे है गैसियस एक्सचेंज के लिए हमारे पास लंग्स में, वो है एल्वियोलाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा कि एल्वियोलाई जो है प्राइमरी साइट है फॉर गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।